गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट क्या है? बाजार का अर्थ जो है किसी स्थान विशेष से नहीं है। बाजार का अर्थ है क्रेता और विक्रेता के बीच जो प्रतिस्पर्धा है उसे बाजार कहते हैं। तो बाजार जो है, मार्केट जो है लैटिन वर्ड मार्केटा से लिया गया है। इसका अर्थ है मार्केटाइज एंड ट्रेड, मतलब व्यवसाय या व्यापार। फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट जो है तीन प्रकार के होते हैं: मोनोपोली, ओलिगोपोली और कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार के अंतर्गत क्या होता है? इसमें सिर्फ सप्लायर एक होता है, बेचने वाला सिर्फ एक कैंडिडेट होता है और कस्टमर बहुत सारे होते हैं, खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो सप्लायर होता है उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो खरीदने वाले लोग होते हैं, जो क्रेता होते हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट भी जो है मोनोपोली की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि इसमें सप्लायर्स एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक सप्लायर्स होते हैं, लेकिन सीमित होते हैं, तथा जो खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है, कस्टमर जो हैं वो काफ़ी होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंतर्गत क्या है कि इसमें सप्लायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तथा कस्टमर उनकी अपेक्षा, सप्लायर्स की अपेक्षा कम होते हैं, मतलब कि खरीदने वाले लोग वहाँ कम पहुँचते हैं। जैसे सराफा बाजार हो गया, सब्जी मंडी हो गया, तो सराफा बाजार में ही देख लीजिए, एक साथ अगर 20 दुकानें हैं, 20 दुकानों पे आपको हमेशा परमानेंट भीड़ नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कुछ लोग उस समय एक दुकान पे हैं, फिर उसके बाद दूसरी दुकान पर भी जा सकते हैं, तीसरे पे, लेकिन परमानेंट भीड़ वहाँ पर नहीं मिलेगी। वो होता है प्रतिस्पर्धी बाजार, जहाँ पे सप्लायर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। डिमांड मतलब मांग। मांग क्या होता है? किसी वस्तु की वह मात्रा है जो एक निश्चित समय में खरीदी जाती है, उसे डिमांड या मांग कहते हैं। मांग ऐसे कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो है डिमांड इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो ये है फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। तो वस्तु की कीमत घटाने पर मांग बढ़ती है तथा बढ़ाने पर घटती है। जब भी हम किसी वस्तु की कीमत बढ़ाते हैं तो मांग घट जाती है, तथा अगर कीमत घटाते हैं तो मांग बढ़ जाती है। अब देख लीजिए, जैसे सोना ही एक बार ऐसा बीच में हुआ था कि सोने का रेट जो है अचानक 26-27 हुआ था। तब कई लोगों ने, जैसे 35-40 से 26-27 हुआ तो बहुत से लोगों ने सोना खरीद लिया, बोले कि अभी रेट कम हुआ है, पता नहीं फिर से बढ़ जाए। कुछ लोगों ने बिस्किट खरीद के रख लिए, कुछ लोगों ने कुछ और खरीद के रख लिए सोने चांदी से रिलेटेड। जिससे क्या हुआ कि आप देखो बाकी उसका रेट काफ़ी बढ़ गया और 52-50 ऐसे चल रहा है, 55 चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा की मात्रा में गड़बड़ होना। अगर हम किसी वस्तु के प्राइस में घटना बढ़ना अगर होता है, बार-बार पैसा घटेगा या बढ़ेगा, तो भी डिमांड इफेक्टेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोग सोचते हैं यार इसका रेट कहीं घट गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक दुकानदार है, अगर वो सरसों का तेल 140 रुपये में लिया है, अगर उसका रेट 180 रुपये हो गया तो उसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 140 की जगह 130 हो गया, 120 हो गया, तब तो उसको लॉस होगा ना। ठीक है। तो वही है कि मुद्रा की मात्रा के कारण जो है डिमांड जो है घटती और बढ़ती है। ठीक है, इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है आय में परिवर्तन होना। अगर कैंडिडेट को इनकम ज़्यादा हो गई, जैसे मान लीजिए अभी सरसों का तेल का मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर 140 रुपये में उसने खरीदा है, उसको मात्र 45 रुपये हो गया, तो उसको 5 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो सोचेगा कि यार इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं पर लीटर, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि सरसों का तेल नहीं लेते हैं, इस बार देख लेते हैं। तो मतलब उसका इनकम अगर ज़्यादा होगा, अगर उसका इनकम ज़्यादा हुआ तो उस चीज़ को वो ज़्यादा खरीदेगा। अगर उसका इनकम नहीं हुआ ज़्यादा, हो सकता है उस वस्तु को ना खरीदे, तो उससे भी डिमांड इफेक्टेड हुआ। ठीक है। भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि इसका रेट बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है, तो उससे भी डिमांड इफेक्टेड होता है। लोग सोचते हैं यार, जैसे कोई भी वस्तु है अगर हम बेचना चाहते हैं और हमें लगी कि अभी जो डिमांड आ रही है लेकिन अभी कम डिमांड है, डिमांड जब ज़्यादा बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा, तब देखेंगे, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। तो भविष्य में जब उसकी कीमत बढ़ने की संभावना होती है तब उसको क्या रख देते हैं, जिसके कारण लोग, जैसे कोल्ड स्टोरेज में आलू रख दिए, अब आलू की मात्रा जो है जहाँ कम हो गई, लोग मार्केट में आलू कम है तो डिमांड उसकी हो ही नहीं है बराबर। ठीक है ना। अगर ज़्यादा आलू पहुँचा हो जाता तो उसका रेट कम हो जाता, तो ज़्यादा आलू मार्केट में इकट्ठा पहुँच जाता। ठीक है। रेट कम हो जाता तो लोग बात खुद खरीदते। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या। अगर कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो जनसंख्या अगर कहीं कम है तो डिमांड
कम होती है। नेक्स्ट है ऋतु परिवर्तन होना। ऋतु परिवर्तन होना मतलब कि जैसे गर्मी के मौसम में फैन का डिमांड ज़्यादा आता है, पंखे का डिमांड ज़्यादा आता है, वहीं पर ठंडी के मौसम में फैन की डिमांड बहुत कम होती है, ना के बराबर, और वहाँ पर हीटर की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि लिखा है इसमें। ऋतु परिवर्तन होना गर्मी में पंखा और ठंडी में हीटर। नेक्स्ट पॉइंट है धन का वितरण। हमारे पास अगर 4 यूनिट है, चारों यूनिट में प्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग चीज़ों का हो रहा है, तो अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी दे रहे हैं तो वहाँ पर डिमांड भी हो सकता है अच्छी है, और अगर हम कहीं पर क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पर डिमांड कम आए, तो उससे भी डिमांड इफेक्टेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है संवेदनशीलता, फैशन आदि। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैशन में आ जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक समय ऐसा था कि फटे हुए जीन्स के पैंट स्टाइल मारते थे जब, तो लोग बाग नॉर्मल पैंट को छोड़ के लोग फटे हुए जीन्स का पैंट खरीदने लगे, बोले कि ये फैशन है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। और अब जो है उसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है। तो कुछ चीज़ें फैशन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, जिससे भी डिमांड इफेक्टेड होता है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोगों ने पढ़ा मार्केट के बारे में, मार्केट क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में, और डिमांड के बारे में पढ़ा, डिमांड्स के रिलेटेड उसके फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है। ओके, थैंक यू।